नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। वो जो अहमदाबाद में 12 जून 2025 को विमान हादसा हुआ। जी। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के तुरंत बाद एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। बहुत ही भयानक खबर थी वो। हाँ, वाकई। हम आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास अहमदाबाद एयर क्रैश डिजास्टर एंड इन्वेस्टिगेशन नाम का एक दस्तावेज है, उसी के आधार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा मकसद है कि हम सिर्फ खबरों से आगे बढ़कर इस हादसे के जो मुख्य तथ्य हैं, जो लोग प्रभावित हुए और जो जांच चल रही है उसे समझें। बिल्कुल, सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उसके पीछे की डिटेल्स। ये सोचना भी कितना मुश्किल है। एक इतना बड़ा विमान आबादी वाले इलाके में गिरता है, फिर वो आग, तबाही। हाँ, दस्तावेज भी यही बताता है कि मंजर बहुत ही भयानक था। इसने वाकई पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अच्छा, विमान में कितने लोग थे, कुछ अंदाजा है? हाँ, आंकड़े हैं। कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। और ये सब भारतीय नागरिक थे? नहीं, इसमें कई देशों के लोग थे। जानकारी के मुताबिक 169 भारतीय थे, ओके। 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल से और 1 कनाडा के नागरिक भी थे। बाप रे। और हताहतों की संख्या, जमीन पर भी नुकसान हुआ होगा, जाहिर है। हाँ, बहुत दुखद है। लेकिन जमीन पर जो लोग मारे गए उनको मिलाकर कम से कम 279 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आंकड़ा शायद और बढ़ सकता है, जांच जारी है। 279, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और क्या ये सच है कि इतने बड़े हादसे में कोई जीवित भी बचा? मुझे याद आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है लेकिन सच है। सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश नाम के व्यक्ति, वो जीवित बचे हैं। सिर्फ एक, पूरी फ्लाइट में से? जी, ये एक तरह से चमत्कारी कहेंगे, पर यह हादसे की भयावहता भी दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जांच पर आते हैं। क्या चल रहा है उसमें, कुछ पता चला है? देखिए, जांच तो अभी चली रही है और काफी तेजी से चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, वही। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दोनों। यही वो चीजें हैं जो असल में बता सकती हैं कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। तो क्या शुरुआती तौर पर कुछ अंदाजा लग रहा है, किस वजह से हुआ होगा यह हादसा? दस्तावेज कुछ कहता है इस बारे में? दस्तावेज में 2 मुख्य संभावनाओं का जिक्र है। एक तो ये कि शायद विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ये एक संभावना है। दूसरी संभावना है कि टेक ऑफ के ठीक बाद कोई बड़ा पक्षी या शायद पक्षियों का पूरा झुंड विमान से टकरा गया हो, जिसे बर्ड स्ट्राइक कहते हैं। लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ अंदाजे हैं, अटकलें हैं। अभी कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कहा गया है। ये जो दोनों इंजन फेल होने की बात है, ये कितना कॉमन होता है, खासकर 787 जैसे मॉडर्न प्लेन में? देखिए, ये बेहद दुर्लभ माना जाता है, बहुत ही रेयर। आजकल के जेट इंजन बहुत भरोसेमंद होते हैं और डिजाइन भी ऐसे होते हैं कि अगर एक इंजन फेल हो भी जाए तो विमान दूसरे इंजन पर सुरक्षित लैंड कर सकता है। हाँ, सुना तो है। तो दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना, ये जांच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ब्लैक बॉक्स का डेटा ही इस पर शायद कोई रोशनी डाल पाएगा। सही बात है। और सरकार, अथॉरिटीज, उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या कदम उठाए गए हैं? रिस्पॉन्स काफी तेज था। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो फौरन मौके पर पहुंची। सरकार ने भी तुरंत एक हाई लेवल जांच समिति बना दी है। अच्छा जी, और उन्हें 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। और जांच का जो नेतृत्व है वो AAIB कर रहा है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो? हाँ, वही। ये भारत में विमान हादसों की जांच करने वाली मुख्य एजेंसी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। और कोई कदम, जैसे एयरलाइन या रेगुलेटर की तरफ से? हाँ, एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जो विमानन नियामक हैं, DGCA, उन्होंने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, उन सब के लिए एडिशनल मेंटेनेंस जांच का आदेश दिया है। अतिरिक्त रखरखाव जांच होगी। अच्छा, ये एहतियात के तौर पर है? जी बिल्कुल। ये दिखाता है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये वाकई भारत के एविएशन इतिहास के सबसे भयानक हादसों में से गिना जाएगा। और इसने रीजनल एविएशन सेफ्टी पर गंभीर सवाल तो खड़े कर ही दिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तो सारा फोकस ब्लैक बॉक्स के डेटा विश्लेषण पर है, ताकि दुर्घटना के असली कारण पता चल सके। और ये जो अतिरिक्त जांच के आदेश दिए गए हैं, ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम हैं। हाँ, उम्मीद तो यही है कि जांच से सब कुछ साफ हो जाए। लेकिन ये घटना हमें सोचने पे मजबूर करती है कि इस जांच से जो फौरी कारण है उनसे परे
भविष्य में एविएशन सेफ्टी को और मजबूत करने के लिए क्या कोई सिस्टम लेवल पर बदलाव या प्रक्रिया में सुधार की जरूरत सामने आ सकती है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और शायद इस जांच की फाइंडिंग्स हमें उस दिशा में सोचने को मजबूर करें। सुरक्षा मानकों को लगातार बेहतर करना तो जरूरी है ही। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।